अपना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये फिगर जो दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये आप लोगों को झूठ क्यों लग रहा है और आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये सारा जो डाटा है ये फज किया जा रहा है? ये तो फजिंग वाले मामलात आपके ज़माने में होते थे, हुकूमत का तो ये कहना है। मुनीब साहब, अभी जो फजिंग आपके अपने प्रोग्राम में हो रही है, ज़रा पहले उसमें तो नज़र डालें जी कि मेरे भाई डार साहब जो हैं वो जितने यानी 11 इलेक्शन हुए हैं जी उन 11 इलेक्शनों में से 10 अपोजिशन ने जीते हैं, एक हुकूमत ने जीते हैं। ठीक है, 11 में से एक अच्छा जी। अपोजिशन अपना गवर्नमेंट जीती है और 10 इलेक्शन जो हैं वो अपोजिशन की जमातें जीती हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब ये फजिंग नहीं है तो क्या है? अच्छा, इनके वोट चलें ज़्यादा हो गए हैं, मैं मान लेता हूँ जी, 60,000 से 90 पे चले गए हैं, तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून के वोट थे वो तो 1 लाख क्रॉस कर गए हैं। तो मकबूलियत किसकी है? आपके चले चंद वोट बढ़ गए, लेकिन अल्टीमेट इलेक्शन तो आप नहीं जीत सके ना। फैसला तो वो होता है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। ठीक है। इसी तरह जो इन्होंने कहा जी, कराची का कैंडिडेट इनका 6ठे नंबर पे है, उसके बावजूद ये समझते हैं कि वहाँ पे हालात बड़े अच्छे हैं हमारे लिए। तो ये मैं समझता हूँ ये भी एक फजिंग है। लेकिन हकीकत को तस्लीम ना करना, ये इन्होंने, मैं पूरी जमात की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने अपना एक तरीक़ाकार जो है ये अपनाया हुआ है। ये जो डाटा होता है ना, ये जो डेसिमल होते हैं, इशारिये होते हैं, मैशत की बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स होती हैं, प्रोग्रामों में दी जाती हैं। इनके सो कॉल्ड जो माहिर मुआशियात हैं, असल में तो जानते तो चंद ही लोग होते हैं, आपको पता है, बाकी के तो उनको फीड किया जाता है। और वो जैसे वो नहीं, आप कैसेट डालते हो और वो कैसेट जो कैसेट में होता है वो रिप्ले हो जाता है। अच्छा, बात सिर्फ ये है कि डेसिमल तो आप ऊपर नीचे जितना मर्जी करें, प्रैक्टिकली लोगों को फ़ायदा कितना हो रहा है, आवाम को फ़ायदा कितना पहुंच रहा है? वो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, बिजली सस्ती हो रही है, गैस सस्ती हो रही है, वो अशिया खुर्दनोश रोज़मर्रा की चीज़ें कोई सस्ती हो रही हैं। क्या चीज़ है जो आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतर हो रही है, जिससे पता लगे कि मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है, जिससे मुल्क के अंदर कोई खुशी आ रही है, कोई आवाम को सहूलत दी जा रही है? ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं। मुझे नहीं पता कि आवाम, आप कहते हैं आवाम को फायदा पहुंचे, वो असल इंडिकेटर है। 100% है ही वही इंडिकेटर। बट तारिक भाई, वो तो 7% की ग्रोथ हो तकरीबन, जो माहिर मईशत बताते हैं कि 7% पे ग्रोथ जाए तब कहीं जाके पता लगता है कि आवाम में कोई तब्दीली आ रही है। तो रिकवरी है ना इकोनॉमी की। देखिए, जब रिकवरी भी आप शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आप उस टारगेट की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है, जैसे कहते हैं आप ट्रिकल डाउन, जो एक थीरी होती है, उसके तहत कुछ ना कुछ उसके फ़वाइद या समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। आए दिन हालात जो हैं वो बद से बदतरीन हो रहे हैं। मुझे अब आजकल कहा जा रहा है जनाब के मिसाल के तौर पे कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बड़ा रिकॉर्ड सेल्स है। आप ज़रा सरिये का रेट चेक करें ज़रा। जी बिल्कुल, सीमेंट का आपने बताया, ज़रा सरिये का रेट चेक करें। तो कोई शुतरे बेमुहार है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई ये चीज़ें कितनी महंगी क्यों हो रही हैं। आखिर कौन लोग हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं? जो एंड यूज़र है वो आप ये कहें कि हॉट वाटर्स में है, जो उसको पैदा करने वाला है, किसी भी कोई मसनूआत हैं, जिन्स है, कोई सब्ज़ी है, कोई फार्मर है, वो भी पिस रहा है। मिडल मैन पैसा कमा रहे हैं और बस हुकूमत ये कह रही है जनाब के माफियाज हैं, वो चीनी में भी हैं, वो दवाइयों में भी हैं, वो आटे में भी हैं, वो हर जगह है, कंट्रोल कोई नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे डार साहब ये बताइए, ये अभी शौकत तरीन साहब का हमने क्लिप चलाया, बाकी जो आर्गूमेंट हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से आते हैं, जो मुआशी हालात हैं आज, ये फरमा रहे हैं शौकत तरीन साहब, वो अपने मामलात को बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन वो अभी बहुत पुरानी है, तकरीबन समझे 2 महीने पहले या 50-55 दिन पहले वो मईशत के जो सूरत हाल बता रहे थे, ज़रा वो सुनिएगा। वो अब क्या हुआ, 1 अप्रैल था, वैसे वो अप्रैल फूल था या क्या था, ज़रा सुनिए। मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती करी, आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रखी ना। हमारे ये रिजल्ट्स आए हैं 2020-21 के प्रोविजनल रिजल्ट्स, और उसमें ये देखा गया है कि जो इकॉनमी है वो 3.94% से ग्रो कर रही है। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड पे जा रही है। इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीजों के ऊपर तवज्जो दी, और वो ये था कि हाउसिंग को के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, जो इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उस पर तवज्जो दी। तो उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है।
अच्छा, उस वक्त जनाब शौकत तरीन फरमा रहे थे कि समत कोई नहीं है इस हुकूमत की मईशत के हवाले से, और 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इक़दामात भी बता दिए जो इस हुकूमत ने उठाए। यानी कि जो काम फिर असद उमर साहब ने किया, जो हफीज़ शेख साहब ने किया, वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम था। और फिर अगर वाकई रिवाइव हो रही है इकॉनमी तो फिर तो शाबाश देनी चाहिए थी कम से कम असद उमर साहब को, और उनको आज लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं करना चाहिए। डार साहब, हम कौन सी बात माने शौकत तरीन साहब की, आज वाली या 1 अप्रैल वाली? देखिए, शौकत तरीन साहब के जो दोनों बयान आपने रखे हैं वो दो मुख्तलिफ बयानात, मैं डार साहब से पूछ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ। देखिए वो एक ही चीज़ के लिए वो 2 बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि शुरू में इनसे गलतियां हुई। शुरू से मुराद, आप लोग भी इस पे प्रोग्राम करते रहे हैं कि हमारी हुकूमत को आते सारा IMF के पास चले जाना चाहिए था, इसे डिले नहीं करना चाहिए था। दूसरा, फिर IMF का जो प्रोग्राम था वो बड़ा सख्त प्रोग्राम था, गला दबाया IMF ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनको ज़रूरत है। पाकिस्तान तो खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट होने जा रहा था। आपके पास रिजर्व्स कितने थे? 2-3 माह से ज्यादा के तो आप पेमेंट्स नहीं थी, तो क्या बनना था पाकिस्तान का? अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह दौरे किए, चाइना आपके सामने, सऊदी अरेबिया, कतर, उनसे जो पैसे लिए गए और एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को मैनेज किया गया। तीसरी चीज देखें, तब तो वो उनके पास एक्सेस नहीं थी इंफॉर्मेशन की, चाहे 2-3 माह पहले की बात कर रहे हैं। यही बात हम आपसे कर रहे थे जब हम निज़ाम में आए हैं, हमें एक्सेस जब मिली है इंफॉर्मेशन की, तो तब हमें पता चला कि कितनी तबाह हाल इकोनॉमी ये छोड़ के गए हैं, जिसका ये एक बबल बना के बैठे हुए थे। 5.4 GDP साहब को 2 महीने के बाद अंदाजा हुआ है कि हुकूमत के काम ठीक है, मतलब इतने बुरे इकदामात नहीं थे जो देखिए अंदर आके। अच्छा सुन लें जरा, अब मुझे मुनीब बताए, नाम लेते चलें। जी जी। आजकल ना ही टीवी एंकर्स जिक्र करते हैं, ना ही हमारे अपोजिशन के मेहरबान। एक वक्त था पाकिस्तानियों स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर दी, गिरा दी इमरान खान ने। अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके ऊपर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई शाबाश नहीं देगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले 5 साल नून लीग के दौर में 0 रही, 0, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। आज तकरीबन 13 से 14% बढ़ रही है। $3.2 अरब की तारीखी एक्सपोर्ट पाकिस्तानियों 72 सालों में नहीं हुई। रिकॉर्ड का हिस्सा है। तारक फजल जोई साहब आ जाए मेरे साथ, चले स्टेट बैंक में, फाइलें इनके सामने रख देंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 7.5 से 9% के करीब ऊपर जा रही है। GDP में उसका तकरीबन 15% शेयर है, सारी कौम जानती है। उसके स्टैटिस्टिक्स आके देख लें। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। 24% से आपकी फॉरेन रिमिटेंस बढ़ चुकी है। $2 बिलियन, $2 अरब पिछले 9 माह से लगातार आ रहा है। रेवेन्यू आपका 14.5% अप्रैल तक पिछले साल से ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है। आपका रुपया तगड़ा हो चुका है, 14 से 15 रुपए नहीं नजर आ रहा, तो PMLN वालों को नजर नहीं आ रहा, ठीक है, अपोजिशन को नजर नहीं आ रहा। एक इन्फ्लेशन की बात करते हैं ये, आप मुझे बताएं मुनीब, आप मुझे बताएं जरा दिल पे हाथ रख के, जी, क्या हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन नहीं है कोरोना की वजह से? क्या मगरब में स्टैटिस्टिक्स वो तो डॉक्टर साहब बात बिल्कुल ठीक है। देखिए लॉकडाउन चीजें, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। मैं तो कभी ये क्लेम करूंगा नहीं कि मईशत हमारा सब्जेक्ट है। मैं तो जो तमाम बातें जो कि मोअज़्ज़िज़ मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली फरमाते हैं, शौकत तरीन साहब ने जो बात की एन उस वक्त जब वो इक़्तिदार हासिल करे थे, उससे पहले और उसके बाद जो बात की, तो मैं एक आम पाकिस्तानी मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मुनीब, मैं आपके प्रोग्राम से अपोजिशन के किसी भी रहनुमा को चैलेंज करता हूं जिसको डाउट है। स्पेशली मोहम्मद जुबैर साहब को मैं सुन रहा था, वैसे तो मेरे नजदीक वो भी बड़ी मैच्योर बात औकात करते हैं, लेकिन इंतहाई बचकाना गुफ्तगू हो रही थी जी, फजरिंग कर दी, झूठ बोल दी, ऐसे कैसे हो गया। वो मिफ्ता इस्माइल, उनको तो कैंडी और वो जो उनका एक बिस्कॉन है उसी बिजनेस में वापस चला जाना चाहिए। वो इकोनॉमी उनके बस की बात नहीं है। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनके सामने फाइलें रख के लाइव मीडिया करें, मनाजरा हो जाए, मनाजरा हो जाए, बिल्कुल ठीक है, मनाजरा कर ले, बिल्कुल ठीक है, बेचे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, बिल्कुल ठीक है, मनाजरा हो सकता है, बैठ के मनाजरा कर ले, बिल्कुल मनाजरा हो सकता है।